और कौन सी खबरें आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद? जी पूजा, खबरों वाले शेयर्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे पहले फोकस में रहेगा। उनको आरबीआई अप्रूवल आ गई है। अब कंपनी का स्टेटस जो है एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बैंगलोर में लगभग 400 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल का प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया है। वरुण बेवरेजेस को आप अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। जो पेप्सिको का जो ग्लोबल कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो जून क्वार्टर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अफ्रीका, मिडल ईस्ट और आपके साउथ एशिया में भारत का रहा है। और उन्होंने कहा कि भारत का एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिला है। वही अगर कंपेयर करें ओवरऑल बेवरेज यूनिट की सारे सेगमेंट्स में लगे तो वहाँ पे सिर्फ 2% का ग्रोथ पॉजिटिव में आया है। तो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री ग्लोबल सीईओ ने भी बताया है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेके। एलटी फूड्स भी अपनी यूके फैसिलिटी में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है, कैपेक्स लगभग 600 करोड़ का रहेगा। और कंपनी जो है अगले 5 साल में एक्सपेक्ट करे कि 1100 करोड़ का जो है इनफ्लोज आ सकता है, यानी कि रेवेन्यू देखने मिल सकता है। आरसीएफ 515 करोड़ रुपए खर्च करेगी एनर्जी कंजम्पशन के लिए। वही आज़ाद इंजीनियरिंग को भी फोकस में रखेगा। 5 साल का बड़ा ऑर्डर आया है सीमेंस का, जो पेरेंट कंपनी एजी जर्मनी की, उनसे आया है, जहाँ पे गैस और थर्मल टर्बाइन इंजन्स के कंपोनेंट्स वो सप्लाई करेंगे। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ को भी गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गई है उनके कमर्शियल कोल माइन जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है उसके लिए। और जी इंटरटेनमेंट में जो है फंड रेस की विचार होगी 16 जुलाई के बोर्ड मीट में। वोडाफोन आइडिया भी अपने फोकस में रखे। एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है कि वो वेवर चाह रहे हैं 24,700 करोड़ की बैंक गारंटी का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ। याद रखिए जो पेमेंट है, ड्यू पेमेंट, वो अगले साल सितंबर में होने वाली है, तो वो वेवर जो है अभी वो मांग रहे हैं। और आखिर में एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है, स्पेशली जो एलएनटी, रेलवे स्टॉक्स या इंफ्रा स्टॉक्स जिनको अपना मिडल ईस्ट में एक्सपोजर बढ़ाना था और उसके कारण स्टॉक्स चले थे। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि सऊदी के जो प्रिंस हैं उन्होंने कह रहे हैं कि जो उनके जो $1 ट्रिलियन जो मेक ओवर है, बड़ी सी जो इंफ्रा अपग्रेड होने वाली है, वहाँ पे थोड़ी कटौती देखने मिल सकती है। और जो है फंडिंग जो आया है ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, वो अभी लोअर देन एक्सपेक्टेशंस रखा गया है। तो सऊदी अरेबिया जो है फोरकास्ट करे कि जो बजट डेफिसिट है वो 2026 तक कम हो सकती है। तो इसका मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट और इंफ्रा की स्टोरी थी, वहाँ पे थोड़ी सी प्रेशर आ सकती है ज़रूर, स्पेशली मिडल ईस्ट में। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर्स। थैंक यू शरद, ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब चलते हैं गौरव के पास ब्रोकरेज रिपोर्ट जानने के लिए। गौरव बताइए, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ब्रोकरेज में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमेटो के साथ, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 260 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडस्ट्री की ग्रोथ की अगर बात करें तो कहीं पे 1% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और इसी के साथ साथ अगर हम जोमेटो की बात करें तो कहीं पे जीएमवी जो है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, वहाँ पे उनका मानना है कि कहीं पे क्यूओक्यू ग्रोथ में हमें 9% का एक नंबर देखने को मिल सकता है और इसीलिए उन्होंने ये अपग्रेड किया है। अगली बात करते हैं वेदांता फैशन की, जहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग ऐड पे और टारगेट प्राइस भी कट करके 1150 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे वेडिंग सीजन जो था Q1 में थोड़ा वीक रहा था और इसी के चलते कहीं पे परफॉर्मेंस जो है कंपनी का पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में वो वीक देखने को मिल सकता है। सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है। अगली बात करते हैं एबीबी इंडिया की, जहाँ पे यूबीएस ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग न्यूट्रल पे और टारगेट प्राइस बढ़ा के 9100 रुपीज़ पे रखा है। अगर हम बात करें उनके ओवरऑल व्यू की, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे एबीबी इंडिया के साथ एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है इन्वेस्टर्स को इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में। बट इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़े वैल्यूएशंस के लिए कम रूम उनको देखने को मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए और इसी के चलते हुए उन्होंने जो रेटिंग है वो कट करके अभी न्यूट्रल रेटिंग पे किया है। अगली बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन किया है उनका ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 1770 रुपीज़ का। अगर हम बात करें कहीं पे प्रीसेल नंबर्स की, तो कहीं पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। उनका मानना यह है कि कहीं पे Q1 थोड़ा वीक देखने को मिला था। यहाँ पे भी उनका मानना यह है कि कहीं पे H2 में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल के लिए कहीं पे जो Q1 है या फिर H1 है वो थोड़ा वीक देखने को मिल सकता है, बट आगे जाके आउटलुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं फेडरल बैंक की, जहाँ पे यूबीएस ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग बाय पे और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 250 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे आउटलुक जो है वो पूरा का पूरा काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी फेवरेबल है फेडरल बैंक के लिए। आगे जाके कहीं पे आरओए एक्रीशन देखने को मिल सकता है और जो न्यू सीईओ है इसके वजह से एक आगे जाके भी एक नया ग्रोथ हमें बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर हम सभी फैक्टर्स की बात करें तो एक फेवरेबल फैक्टर्स बैंक के लिए चलेंगे और इसीलिए आगे जाके री रेटिंग भी देखने को मिल सकता है और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 250। थैंक यू गौरव, ये पूरा अपडेट देने के लिए।